हेलो दोस्तों, टीएलएच पर आपका स्वागत है। आज की टॉपिक है कार्य एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी किसे कहते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी यूनिट क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कार्य जो है, जब किसी पदार्थ पर हम बल लगाते हैं तो बल अपने स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाता है। विस्थापन के कारण जो कार्य होता है वो बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के बराबर। यानी किया गया कार्य, किसी पदार्थ पर किया गया कार्य, उस पर लगाए गए बल, विस्थापन और दोनों के बीच के एंगल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यानी W इज इक्वल टू एफ डॉट डी डॉट कॉस थीटा, जिसमें एफ पदार्थ पर लगाया गया बल है, डी इस बल के द्वारा पदार्थ विस्थापित हुई दूरी है, कॉस थीटा एक विस्थापित दूरी और लगाए गए बल के बीच का एंगल है। यानी जिस दिशा में बल लगाएं, अगर उसी दिशा में पदार्थ जो है विस्थापित होता है तो थीटा 0 होगा, लेकिन बल की दिशा से अगर वो डिफरेंट दिशा में विस्थापित होता है तो जितने डिग्री पर विस्थापित होता है उससे हम W बराबर एफ डी कॉस थीटा से उसको हम निकाल सकते हैं। इसमें W को हमेशा इसकी जो यूनिट आएगी वो जूल में होगी, F जो बल है उसकी यूनिट हमेशा न्यूटन में ली जाती है, D जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमेशा मीटर में लिया जाता है, और थीटा विस्थापित दूरी और फोर्स यानी फोर्स की दिशा के बीच का एंगल होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए भी देखते हैं कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, उस पर हम 10 न्यूटन का बल लगाया, और 10 न्यूटन का बल लगाने पर अगर वह पदार्थ बल की दिशा से 60 डिग्री पर 2 मीटर तक विस्थापित हो जाता है तो उस पदार्थ पर कितना कार्य किया गया। इसके लिए हमारा फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी डॉट कॉस थीटा के। इसमें F दिया गया है 10 न्यूटन, D दिया गया है 2 मीटर एंड एंगल दिया है 60 डिग्री। यानी जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उस दिशा से 60 डिग्री पर वो पदार्थ जो है विस्थापित हो रहा है। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा से F का मान 10, D का मान 2 और थीटा का मान अगर 60 रखें तो cos थीटा और cos 60 का मान 1/2 होता है। इस तरह हमारा उस पर लगाया गया बल से जो कार्य होगा वो 10 जूल होगा। जो ये कार्य 10 जूल का किया, यह कार्य जो है उस पदार्थ में ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि किया गया कार्य ऊर्जा में रूपांतरित होता है और ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में हम रूपांतरित कर सकते हैं। कभी भी ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न तो इसे नष्ट किया जा सकता है। दिस इज़ द रूल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण के नियम के हिसाब से कभी भी नष्ट नहीं होती है। दूसरा एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर उसका एंगल 90 डिग्री हो, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं किसी पदार्थ पर, अगर वह पदार्थ लगाए गए बल की दिशा के परपेंडिकुलर मीन विस्थापित दूरी और लगाया गया बल का डायरेक्शन अगर 90 डिग्री हो जाए तो किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि किया गया कार्य बराबर एफ डी कॉस थीटा के। इसमें थीटा 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 का मान 0 हो जाता है। इसीलिए अगर हम किसी पदार्थ पर बल लगाएं और वह पदार्थ बल की दिशा के परपेंडिकुलर अगर मूव करता है तो किया गया कार्य वहाँ पर शून्य होगा। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनर्जी। यानी किसी भी पदार्थ पर जो हम कार्य करते हैं वह कार्य उस पदार्थ में ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है, और ऊर्जा की इकाई हमेशा जूल होती है, ये भी जूल होती है।
ऊर्जा के जो प्रकार देखा जाए तो ऊर्जा के जो मेनली 8 प्रकार होते हैं, जिसमें 4 मेन हैं: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, रेडिएशन एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो टोटल 8 प्रकार की एनर्जी होती है। ये एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती है, लेकिन कभी नष्ट नहीं की जा सकती है। ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न तो नष्ट की जा सकती है। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हम बदली जा सकती है या बदल सकते हैं। जैसे फ़ैन का चलना, फ़ैन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो फ़ैन जो है राउंड में मोशन करके एयर देता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। उसी तरह डीजी से, डीजल जनरेटर से, डीजी से जो बिजली बनाते हैं, उसमें हम डीजल को दे करके गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो थर्मल एनर्जी है उसको मैग्नेट को रोटेट कराते हैं, यानी उसमें थर्मल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल हुआ कि इसमें एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट हैं और सब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, कार्य और ऊर्जा पर ही मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।